हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब सही होंगे और आप सबको अगेन मेरा राधे राधे। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जिसको हिंदी में वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। क्लास 12th का है, इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि आर्थिक सुधार का। इससे पहले मैंने आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के कॉजेस, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण यानी कि अब होने वाला है, और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, इन टॉपिक को मैंने YouTube की वीडियो पे डाल दिया है। प्लीज जाइए और जाके देखिए। और आज का हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। गाइस, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें ना ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ट्रेड से नहीं होता। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का मतलब सिर्फ ट्रेड से है। हमने दूसरे देशों के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दिया तो समझ लो ग्लोबलाइजेशन हो गया। नहीं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ट्रेड के साथ साथ कल्चर से भी है, उसके इकोनॉमिक कंडीशन से भी है। आना जाना, रहना, लिविंग स्टैंडर्ड, बाहर के देशों का पैसा आना, कल्चर, सब कुछ इन्वॉल्व है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट मींस इंटीग्रेटेड द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि अपने देश को, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि अपने देश को, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को जब हम दूसरे देशों के साथ जोड़ते हैं किसी भी फॉर्म में, ट्रेड के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में, कल्चर के फॉर्म में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जोड़ रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन हिंदी में देखो लिखा हुआ है कि इससे अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी कि अपने देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, जोड़ना किसको? अपने देश को। किसके साथ? दूसरे देशों के साथ हम जोड़ते हैं इसको, तो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। एक और वर्ड लिखा हुआ मैंने कि इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है खुलापन। आप हमारे देश में आओ, ट्रेड करो, हम आपके देश में जाए, ट्रेड करें। आप हमारा कल्चर अडॉप्ट करो, हम तुम्हारा कल्चर अडॉप्ट करें, मतलब एवरीथिंग। अब आप देख सकते हो कि हमारे देश में जो कल्चर है वो हिंदू सभ्यता कल्चर है, लेकिन फॉरेन में भी आप देख सकते हो कि फॉरेन कल्चर जो है वो थोड़ा सा कन्वर्ट होकर हिंदू कल्चर में आ गया, यानी कि लोग जो है वो हिंदुओं को यानी कि धर्म को मानने लग गए हैं। तो ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, एमएनसीज कंपनी हमारे देश में आ रही है, ट्रेड कर रही है। हमारे देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बाहर देशों में जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। थर्ड आता है डीपिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड, टोटली डिपेंड हो जाना। किसका? अपने देश का दूसरे देशों के साथ, इन द वर्ल्ड इकोनॉमी में। हिंदी में कहते हैं कि इससे अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता। बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता मतलब आर्थिक निर्भरता मतलब डिपेंड रहना, तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से जितना हम दूसरे देशों के साथ जुड़ रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ग्लोबलाइजेशन अगर हम ट्रेड के फॉर्म में करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं? देखो याद रखना, एक देश हमेशा उस गुड्स का एक्सपोर्ट करता है, उस गुड्स का एक्सपोर्ट करता है जिसमें उसको बेनिफिट दिखाई देता है। भाई वो इसलिए एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि अगर उसको बाहर के देशों से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ट्रेड करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और इंपोर्ट कब करेगा? जब कभी भी कोई भी गुड्स हमारे देश में महंगा और बाहर देश में क्या है, सस्ता है, तो इंपोर्ट कर लेगा। क्यों? बेनिफिट के लिए। ये हर कोई करता है। तो ग्लोबलाइजेशन तो समझ आ गया ना आपको कि किस फॉर्म में करना है, क्या करना कि एक देश का दूसरे देशों के साथ जोड़ना। किस फॉर्म में जोड़ना? बहुत सारे फॉर्म में, नॉट अबाउट द ट्रेड। याद रखना, ट्रेड से नहीं होता, टोटल इंटरडिपेंडेंस हो जाना, इंटीग्रेटेड कर देना, अपने देश को दूसरे देश के साथ जोड़ना, क्या है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। फिर आता है कि ऐसी क्या पॉलिसी है कि हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, हर एक के पीछे रीजन होता है। प्राइवेटाइजेशन करा, उसके रीजन मेरिट डिमेरिट से। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज जाइए देखिए। लिबरलाइजेशन भी मैंने बता दिया उसमें, प्राइवेटाइजेशन भी मैंने उसमें बताया। उसमें यह भी बताया कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीजन से उसके आने के। लेकिन अब जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन है, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होंगे। इसके बाद एक वीडियो और रहेगी हमारी जिसमें हम एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स कराएंगे। चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। हो सकता है वो मैक्रो को ले या हो सकता है हम वो इंडियन इकोनॉमी को ले। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कमेंट और स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसके क्या क्या रीजन है? सबसे पहला देखो, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश की अंश सीमा में वृद्धि।
1991 से पहले nobody is going to invest in our economy। करते थे लेकिन बहुत रेयर मात्रा में। तो क्या हुआ कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया ना, बिल्कुल छूट मिल गई, जाओ आप जो मर्जी कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर आप क्लास में बैठे हो, टीचर ने चीटिंग चल रही है, वटावर चलती है आजकल के टाइम में, तो टीचर ने कह दिया कि भाई ऐसा आपको जो करना है वो करो आप। तो बच्चे सारे के सारे अपने जो भी फर्रे वगैरह जो भी होते हैं वो सब निकालना स्टार्ट कर देते हैं, चीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूरा अलाउड हो गया। सेम थिंग यहाँ पे यह है कि अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ गई है भाई? ऑब्वियसली सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन आया, एवरीबॉडी इज इक्वल, एवरीबॉडी इज फ्री, तो सब क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाहर के देशों से आके हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में फॉरेन कैपिटल बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, फॉरेन कैपिटल बढ़ रहा है। जितना हमारे देश में, याद रखना, फॉरेन कैपिटल बढ़ेगा उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जितना फॉरेन कैपिटल बढ़ेगा उतनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के कारण। सेकंड आता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, आंशिक परिवर्तनीयता। पहले क्या होता था, जैसे मान लो अगर हम कोई भी चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? विदेशी मुद्रा। बाहर के देश के पैसों को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो पहले क्या होता था, जो फॉरेन एक्सचेंज होता था ना, उसको कन्वर्ट करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए। अगर आपने बाहर जाना है तो आप आसानी से इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं थ्रू आउट ब्रोकर, थ्रू आउट बैंक, इजीली तरीके से होता है और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। हाँ होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने पहले होते थे। फिर इसके बाद वो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। एक्चुअली में क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है कि जो ट्रेड होता है, अगर हमने ग्लोबलाइजेशन करा, ये तो नहीं करा ना कि 1-2 साल के लिए कर लिया, 2-4 महीने के लिए कर लिया, नहीं, हम इसे कैसे कर रहे हैं? लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसके लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन जो होता है वो अच्छा हो जाता है। बाहर के देश का ट्रेड हमारे देश में आया, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, टेक्नोलॉजी सीखी, बाहर के देश का पैसा आया, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल गया, इतना बेनिफिट मिल गया। तो क्या ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्यों है? ये थोड़ी ना कि आपने फर्स्ट क्लास करी, सेकंड क्लास करी, चलो जी खत्म हो गया। नहीं, आपको इससे बहुत ज्यादा लेवल पर जाना है। तो सेम थिंग ये है कि ग्लोबलाइजेशन कैसा हुआ? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कंपटीशन जो है वो बिल्कुल क्या होता गया? बढ़ता गया। बस कंपटीशन बढ़ने का मतलब बेनिफिट भी है लेकिन लॉस भी है। फिर आता है रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, हिंदी में प्रशुल्क कहते हैं। टैरिफ कम हो गया। अब लिबरलाइजेशन में हमने सिंपल कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि टैरिफ को हटा दिया गया, लेकिन क्या करा? सभी गुड्स पे नहीं, कुछ गुड्स पे हमने टैक्सेस रखा हुआ था कि भाई आपको ये पे करना है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, गवर्नमेंट को इनकम मिलनी बंद हो जाएगी। तो रिडक्शन इन टैरिफ का मतलब क्या हुआ कि टैरिफ को खत्म हो जाना। अब क्या हो गया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया, आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन है, याद रखना, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लेकिन लिमिट में रहकर होते हैं। कर सकते हो आप ट्रेड, कोई इशू नहीं है, जिससे कि बेनिफिट मिलेगा। सो ये था ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन और इसके मैंने आपको पॉलिसीज बताई। अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर आपको एलपीजी के मेरिट्स और डिमेरिट्स कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ाना है या जैसे करना है। प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको करना है। और हाँ, प्लीज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको वीडियोस मिलती रहे। कनेक्टिविटी अगर किसी से नहीं हो पा रही है तो इजीली तरीके से आप मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। राइट, सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सबको।